आज के इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा पॉपुलर नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि है फ्लैट कॉलर। इसका मेथड और फॉर्मूला इस तरह से बताए हैं जिससे आप किसी भी साइज का कटिंग बड़े आसानी से कर सकोगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम फ्रंट पैटर्न कटिंग करेंगे। उसके लिए पहला नाप लगेगा शोल्डर्स का। नाप किस तरह से लेना है वीडियो में दिखाया है। तो मेरा यहाँ पर आया है 14.5 इंच। 14.5 इंच का मैं आधा करूंगी तो हो गया 7.25 इंच। तो बराबर से मैं 7.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। उसमें कोई भी लूजिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है, बराबर से आधा करके नाप डालेंगे। अब लेंगे शोल्डर ड्रॉप। अब देखिए चेस्ट साइज के अनुसार मैंने यहाँ पर नाप स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, आपको उसी तरह से लेने हैं। जैसे कि अगर हमारा चेस्ट साइज 34 से 42 इंच तक है तो हमें लेना है 0.25 इंच। तो मैंने मार्किंग किया है 0.25 इंच पर। अब शोल्डर ड्रॉप के नीचे टेप को रखेंगे और आर्म होल की लंबाई का नाप डालेंगे। अगर आपको पता नहीं कितने इंच पर डालनी है तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताती हूँ। आपके शोल्डर्स देखिए आपने कितने इंच पर डाले हैं। मैंने डाले हैं 7.25 इंच पर। 7.25 इंच में से 1 इंच आप कम कर दीजिएगा तो कितना हो गया मेरा 6.25 इंच। तो मैं यहाँ पर आर्म होल की लंबाई का नाप डालूंगी 6.25 इंच पर। आपके जितने भी शोल्डर्स आए हैं उसमें से 1 इंच कम कर दीजिएगा, आर्म होल की लंबाई आपको मिल जाएगी। अब वहां पर मैंने लाइन बना दी, वो होगी हमारी चेस्ट लाइन। अब पट्टी को सीधा रखेंगे यहां से नीचे तक और उसके अंदर जाएंगे 1.5 इंच तक। तो ये सभी साइजेस में आपको 1.5 इंच अंदर जाना है, वहां पर एक पॉइंट लगाना है और फिर ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट आप इस तरह से जोड़ दीजिएगा। अब यहां से तिरछा भी सभी साइजेस में आप 1.5 इंच रखिएगा और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका शेप बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब हाथ से अगर आपको लग रहा है कि गोलाई ठीक नहीं आई है तो आप इस तरह से आर्म होल कर्व की मदद से भी दे सकते हो। अब यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच है, चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग जाएगा तो हो गया 9.25 इंच का मार्किंग। बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कि नेक की चौड़ाई। तो नेक की चौड़ाई आप अपने चेस्ट साइज अनुसार इस फॉर्मूला की मदद से डाल सकते हो। जैसे कि देखेंगे अगर आपका चेस्ट साइज 38 इंच या उससे ज्यादा है तो आपको बस चेस्ट का 12वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर की मदद से ये कर सकते हो। अब जैसे कि अगर चेस्ट साइज 40 इंच है तो उसका 12वां भाग कितना हुआ 3.3। हमें यहाँ पॉइंट के आगे का बस एक ही नंबर पकड़ना है। तो 3.3 का मतलब कितना हुआ 3.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच डाल दूंगी अगर 40 इंच चेस्ट है तो। और अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 36 इंच के बीच है तो आपको चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस उसमें 1/4 इंच मिलाना है। तो मेरा 34 इंच के चेस्ट साइज के हिसाब से आ गया 3 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का मार्किंग कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। तो ये हमारी शोल्डर ड्रॉप यानी शोल्डर स्लोप की लाइन होगी। अब आपको इस तरह से 90 डिग्री एंगल में स्केल को रखना है, या आप नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और गले की लाइन को खींच सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 3 इंच है, उसमें 0.75 इंचेस मिला देना है, यानी 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेके आप गले की लंबाई का नाप डाल सकते हो। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जितनी भी आपकी गले की चौड़ाई आई है उसमें 0.25 इंच मिलाकर गले की लंबाई का नाप डाल दीजिएगा। यहाँ पर तिरछे में मैंने 1 इंच रखा है और गले की गोलाई का शेप दिया है, इससे आपकी गोलाई बहुत सुंदर आएगी। अब देखिए ये जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा करेंगे और वहां पर टेप को रखेंगे और वहां से आप लंबाई के सारे नाप डालो। जैसे कि कमर की लंबाई 15 इंच पर, स्लिट की लंबाई 21 इंच या 22 इंच पर, और फिर उसके नीचे आपकी जो भी कुर्ती की तैयार लंबाई है उसका नाप डालकर प्लस 2 इंच उसमें ऐड करें। ठीक इस तरीके से आपको सारे नीचे की तरफ के नाप डालने हैं। मैं यहाँ पर बस कमर तक ही बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरी है बस गले की चौड़ाई, शोल्डर और आर्म होल। तो ये सारे नाप हम क्लियर देखेंगे। बाकी नीचे के जो नाप है कुर्ती के वो सारे आपके नॉर्मल कुर्ती की तरह सेम रहेंगे। ठीक अब देखिए कमर तक मेरे सारे नाप यहाँ पर डल चुके हैं और मैं यहाँ पर कटिंग करूंगी। यहाँ पर हमारा फ्रंट पैटर्न पूरी तरह से रेडी है। गले का कटिंग करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, जो भी गले का कटिंग करके ये वाला हिस्सा बचता है इसको हमें संभाल कर रखना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम कॉलर का कटिंग करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने F लिख दिया है ताकि हमें पता चले आगे के गले का कटिंग कौन सा रहेगा। अब बैक का कटिंग करेंगे। उसके लिए फ्रंट पैटर्न को बैक पैटर्न के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है। नीचे की तरफ से भी मिला के रखा है, बस ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा छूटना चाहिए। तो ये बैक पैटर्न 2 इंच आपका एक्स्ट्रा छूटना चाहिए। अब देखिए इस और सभी साइजेस में आपको 1 इंच ऊपर मार्किंग करना है और इस और आपको सभी साइजेस में 1.25 इंच ऊपर मार्किंग करना है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है और फिर आपको ये लाइन मिला देनी है, पूरे आगे तक मिलानी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, पूरे मैंने आगे तक इस लाइन को तिरछा खींचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आगे आपको इस कोने तक जाना है, इसलिए मैंने बताया था 2 से 2.25 इंच आप ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ो ताकि तिरछी लाइन पूरे कोने तक चली जाए। अब हमें यहां पर आधा इंच आगे की तरफ मार्किंग करेंगे और यहां से आगे 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये सभी साइजेस में सेम रहेगा, ऊपर की तरफ आधा इंच, नीचे की तरफ 1.25 इंच। और फिर इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए बैक आर्म होल का हम शेप देंगे। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि फ्रंट का जो शोल्डर है वो बैक से आधा इंच कम क्यों रखा है, क्योंकि फ्रंट में कॉलर के नीचे हमारी एक छोटी सी स्लिट रहेगी और स्लिट के कारण क्या होता है, गला फैल जाता है। फैलने के बाद हमारे आर्म होल की तरफ दोनों तरफ झोल सा आ जाता है, इसीलिए हमने फ्रंट का जो शोल्डर है वो बैक से आधा इंच कम रखा है। पर भले ही कम रखा हो लेकिन शोल्डर पट्टी दोनों की सेम रहेगी, इसीलिए फ्रंट को उठाकर बराबर से यहाँ पर मैंने रख दिया है और जितनी फ्रंट की शोल्डर पट्टी है उतनी ही बैक की भी रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर बैक को भी मैंने मार्किंग कर दिया और यहाँ पर साइड में आप सिलाई मार्जिन का भी मार्किंग कर ले। अब इसको मैंने हटा दिया है फ्रंट को। अब बैक का जो नेक है वो नीचे की तरफ हम 1.5 इंच जाएंगे। सभी साइजेस में आप 1.5 इंच नीचे जा सकते हो, बस थोड़ा सा अगर ज्यादा हेवी साइज है यानी कि 44-46 इंच चेस्ट साइज है तो आप नीचे की तरफ 2 इंच चाहिएगा। और गले का यहाँ पर शेप मैंने दे दिया और बैक पैटर्न यहाँ पर रेडी हो गया। अब बैक का भी हम कटिंग करेंगे और ये वाली जो लाइन है ये पूरे कोने तक हमें कटिंग करनी है। ठीक है, यहां तक। तो इसको भी एकदम बराबर से तिरछी लाइन में हमें कटिंग करना है, जिस तरह से हमने फ्रंट का किया था। और यहां गले का शेप जैसा है वैसा कटिंग करेंगे। तो यहां पर भी हमें बैक का जो ये नेक का पैटर्न है इसे संभाल कर रखना है और इसी मदद से हम कॉलर का कटिंग करेंगे। अब देखिए बैक की ये फोल्ड वाली साइड है, तो यहां पर इस तरह से छोटा सा मार्किंग करेंगे ताकि हमें पता चले ये फोल्ड वाली साइड है। बैक पैटर्न को मैं साइड में रखूंगी और बैक का गले का हिस्सा और फ्रंट का गले का हिस्सा दोनों हमें लेने हैं। आप देख सकते हो ये किस तरह से है। फ्रंट का ये ऊपर का हिस्सा है तो यहाँ पर इस तरह से एरो बनाऊंगी ताकि आपको पता चले ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है, अब ये दोनों हिस्से हम रखेंगे पेपर फ्यूजिंग पर। ये कॉलर का कैनवास पेपर है जो चिपकने वाला है और ज्यादा स्ट्रांग रहता है। उसके ऊपर मैं ये बैक का पैटर्न रखूंगी। किस तरह से रखा है आप देख सकते हो वीडियो में। पहले हम ऊपर की तरफ सीधा रखना है और जितनी भी गले की चौड़ाई है उतना आपको मार्किंग करना है। ठीक है, जितनी भी आपकी बैक की गले की चौड़ाई है उतना आपको मार्किंग करना है। फिर इसको उठाकर इस तरह से रखना है। रखना कहां पर है, तो ये देखिए जहां पर हमने मार्किंग किया है एकदम बराबर से उसको टच करते हुए रखना है और ऊपर की जो साइड है फोल्ड वाली वो एकदम सीधी आनी चाहिए। जहां पर हमारा मार्किंग आया है वही तक मैंने इस पैटर्न को रखा है। ठीक है, एकदम बराबर से उसी मार्किंग को टच करते हुए रखना है। उसके बाद फ्रंट को उठाना है और उसके नीचे रखना है, एकदम बराबर से पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है। अब यहां पर जो हम मार्किंग करेंगे वो 1/4 इंच बाहर से करेंगे। ठीक है, तो ये 1/4 इंच बाहर से क्यों मार्किंग किया है, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन है। गला तो हमारा अंदर से रहेगा लेकिन मार्जिन हमने आगे की तरफ ले लिया है। अब यहां पर देखिए ये जो गले का पैटर्न है फ्रंट और बैक दोनों को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद अब आपको कॉलर की चौड़ाई कितनी रखनी है उतनी आप यहां पर ले सकते हो। तो जो हमने आउटलाइन ड्रॉ की है वहां से मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया है और उतनी ही मैं कॉलर की चौड़ाई रखूंगी। कॉलर की चौड़ाई 1.25 इंच या आधा इंच आप रख सकते हो, उससे ज्यादा मत रखिएगा 1.25 इंच से, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच।
तो 1/4 इंच का मार्किंग करते हुए मैंने गोलाई में इसको शेप दे दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम पिंस लगा कर लेंगे कटिंग करने से पहले। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाथ से मेरा उतनी अच्छी गोलाई नहीं आई है, तो आर्म होल कर्व की मदद से मैंने इस शेप को थोड़ा सा ठीक किया है। और आर्म होल कर्व अगर आपके पास भी है तो आप भी इसको इस तरह से शेप दे सकते हो, मतलब गोलाई जो है उसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। और अब मुझे ये ठीक लग रहा है तो इसका मैं कटिंग कर दूंगी। जहां से मैंने मार्किंग किया है पेन का, उसी पेन के मार्किंग के ऊपर से मैं कटिंग करूंगी, उसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है। तो हमारी परफेक्ट कॉलर यहाँ पर रेडी है। अब जो पिंस मैंने लगाए थे उसको मैं निकाल दूंगी और इसका पूरा शेप मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरफ से फोल्ड है तो खोलने के बाद इस तरह से कॉलर आपको नजर आएगी। अब ये जो कॉलर है ये इस तरह से तैयार हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब इस कॉलर को हम कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। तो जिस भी कलर की आप कॉलर बनाना चाहते हो वो कपड़ा मैंने लिया है, उसके ऊपर उसको रख दिया है कैनवास को, और उसको गर्म इस्त्री से प्रेस किया है ताकि वो कपड़े के ऊपर चिपक जाए। तो सेम मैंने 2 कपड़े लिए हैं। तो पहले सिंगल कपड़ा है वो कॉलर के शेप के अनुसार मैंने कटिंग किया है, बस थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है और उसको कॉलर के ऊपर फोल्ड करते हुए मैं प्रेस करके लूंगी। और मैंने कॉलर के लिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है ताकि आपको जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ, जो पैटर्न मैं बताने जा रही हूँ, वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पूरा प्रेस हो जाने के बाद अब हम दूसरा पीस लेंगे और सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखकर इसको बराबर से पिन लगा कर लेंगे। अब इसके अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हम सिलाई लगाने जा रहे हैं वो एकदम किनारे से आएगी, लेकिन कैनवास के ऊपर सिलाई हमारी नहीं चढ़ेगी। एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा टाका बारीक रखते हो तो शेप अनुसार बहुत अच्छे से सिलाई आ जाएगी। सिलाई लगने के बाद यहां से सिलाई लगी है तो ऊपर की तरफ 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हम अंदर का कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर कॉलर जो है वो पूरी गोलाई में है, तो इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे कट्स देने हैं ताकि जब हम कॉलर पलटे तो कोई झोल ना आए। कट्स मैंने पूरे कॉलर में लगा दिए हैं। अब इस कॉलर को हम इस तरीके से पलट कर लेंगे। अब कॉलर को पलटने के बाद प्रेस जरूर करेंगे। तो यहाँ पर इस्त्री का जो उपयोग है वो कॉलर का, जब भी आप कोई भी कॉलर बनाते हो तो समय समय पर इस्त्री का उपयोग जरूर करेंगे क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस करके ले लिया है। अब जो नीचे का कपड़ा है वो हम नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, जितना आप सिलाई में पकड़ने जा रहे हो उतना कपड़ा आपको छोड़ना है। मैंने यहाँ पर 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा छोड़ा है और कटिंग कर दिया। अब इस कॉलर को एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे और एक सेंटर निशान लगाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करना है और ये सेंटर निशान लगाना है। तो कॉलर हमारी यहाँ पर अब रेडी हो चुकी है। अब हम स्लिट की तैयारी करेंगे। उसके लिए 2.25 इंच चौड़ा फ्यूजिंग पेपर लिया है और लंबाई में ये 3.25 इंच है। इसको मैंने कपड़े के ऊपर रखकर गर्म इस्त्री से प्रेस किया ताकि ये चिपक जाए कपड़े के ऊपर। अब कपड़ों के तीनों कोनों को मोड़कर मैं एक बार और प्रेस चलाऊंगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसको बीचों बीच फोल्ड करेंगे, सेंटर की एक लाइन बनाएंगे और ये जो सेंटर की लाइन है ये कम से कम 2.5 से 3.5 इंच लंबी होनी चाहिए और वहां पर वी शेप बनाएंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, अब इस पैच को रखेंगे फ्रंट के नेक के ऊपर, इस तरह से रखेंगे और एक पिन लगा देंगे। अब जो वी शेप बनाया है उसी के ऊपर से बराबर से हमें सिलाई लगानी है। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और आप देख सकते हो एकदम बराबर से वी शेप के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई लगा दी। हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि ये धागा एकदम इजीली ना निकले। अब बीच में एक कट दे देंगे। अब ये कट पूरा नीचे तक जाना है लेकिन धागे को कट नहीं करना है, यानी कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद एक बार आप चाहो तो प्रेस करके लो। अब देखिए यहाँ पर मैं गले के ऊपर सिलाई लगाने जा रही हूँ, बस फ्रंट गले के ऊपर, क्योंकि कई बार कॉलर लगाते टाइम गला खींच जाता है, लूज हो जाता है। अगर सिलाई लगाते हैं तो हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट और टाइट बैठेगी।
तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। अब आप स्लिट दे सकते हो, कम से कम आपको 2.5 इंच लंबी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप 3, 3.5, पौने 4 इंच तक जा सकते हो। अब फ्रंट पैटर्न का भी मैंने सेंटर निकाला है और कॉलर का तो हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा था, तो कॉलर को मैंने इस तरह से रखा। जो बैक पैटर्न है हमारा, उसके सेंटर में बराबर से कॉलर को रखकर एक पिन लगा दी। अब हम इस कॉलर को स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने जो बैक पैटर्न है उसके सेंटर में पिन लगाई थी, वहीं से हमें कॉलर को स्टिच करना शुरू करना है। तो स्टिच करते टाइम आपको 1/4 इंच का ही मार्जिन पकड़ना है, उससे ज्यादा नहीं। और ना ही गले को खींचना है, ना ही कॉलर को खींचना है, दोनों को ढीले हाथ से पकड़ते हुए आपको कॉलर जोड़नी है। तो सेंटर से हमने शुरू किया था और दूसरे किनारे तक मैं इसको लेके आई हूं। इसको कंप्लीट करेंगे सिलाई को। कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, एकदम बराबर से नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा बराबर से मिला के रखना है आपको। और फिर यहां पर आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हो या फिर थोड़ी सी गोलाई देकर इस तरह से शेप दे सकते हो। अब जो मैंने गोलाई दी है उसी गोलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। हमने ये पहले से ही क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि कई बार ये पहले से ही हम जोड़ देते हैं और फिर बाद में एक तो कॉलर कम पड़ जाती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। इसीलिए पूरी कॉलर स्टिच करने के बाद आप ये साइड इसके जोड़ दीजिएगा शेप देकर, जैसे अभी हमने जोड़े हैं। अब ये जोड़ने के बाद मैं दूसरी साइड की कॉलर स्टिच करूंगी, यानी दूसरा हिस्सा। तो हमने ये सेंटर से शुरू किया था, एक हिस्सा तो हो गया यहां से यहां। अब बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो हम जोड़ देंगे। तो यहां पर हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो जितना मार्जिन हमने दूसरी साइड में लिया है उतना ही मार्जिन हम इस साइड में लेते हुए कॉलर को स्टिच करेंगे। गले को खींचना नहीं है और ना ही कॉलर को। अगर दोनों में से कोई भी आप खींचते हो तो कॉलर लूज पड़ सकती है, कॉलर का शेप अच्छा नहीं आएगा। दोनों को ढीले हाथ से छोड़ते हुए हमें कॉलर को स्टिच करना है। और इस साइड में भी हम सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। तो इसको भी उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे, एकदम बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखना है नीचे का और ऊपर का पैटर्न। और उसके बाद यहां पर हम गोलाई देंगे जैसे हमने दूसरे साइड में दी थी। यहां पर आप गोलाई दे सकते हो या फिर सीधी लाइन खींच सकते हो, ये बिल्कुल आपको जैसा अच्छा लगे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने गोलाई दे दी है क्योंकि पहले वाले दूसरे साइड में भी मैंने गोलाई दी थी। अब उसी गोलाई के ऊपर मैं यहां पर सिलाई लगाऊंगी। और हाँ, आप देख सकते हो शुरू में मैंने स्टिच को लॉक किया है, फिर मैंने आगे की तरफ सिलाई चलाई है। सिलाई चलने के बाद, खत्म हो जाने के बाद बचा हुआ हिस्सा कट कर देंगे। यहाँ कोने में भी आप ज्यादा मार्जिन मत छोड़िएगा। तो ये दोनों तरफ हमारी कॉलर स्टिच हो चुकी है। अब आप देख सकते हो इसका लुक, ठीक है। अब हम इस कॉलर को पलट देंगे। तो पलटने के लिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और पलटेंगे। अब जो ये कॉलर के कोने हैं वो अच्छे से बाहर की तरफ निकल के आए, इसके लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हो या फिर मैंने कैंची का इस्तेमाल किया है, लेकिन कैंची का इस्तेमाल संभल कर कीजिएगा। अब देखिए ये जो मार्जिन है ये अंदर की तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ कॉलर को ओढ़ते हुए हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो पहले कॉलर को अच्छे से पलटेंगे, आप चाहो तो एक बार प्रेस भी कर सकते हो और फिर इसको यहां से सिलाई को शुरू करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे और हमारा कॉलर पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो ये सिलाई लगाते टाइम भी आप पूरी तरह से खोल दीजिएगा पैटर्न को और फिर यहां पर कॉलर पूरी तरह से फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी ये आपकी कॉलर खड़ी नहीं रहेगी, बिल्कुल फ्लैट कॉलर को रखते हुए हम एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे और मार्जिन पूरा अंदर की तरफ रहेगा। सिलाई आप धीरे धीरे करके लगाइएगा। कॉलर आप देख सकते हो चाहे पीछे का हिस्सा है या फिर आगे का हिस्सा है, मैं कॉलर को पूरी तरह से फ्लैट करके सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और सिलाई एकदम किनारे से आएगी। और यहाँ पर देखते देखते हमारी फ्लैट कॉलर रेडी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्जिन बाहर की तरफ आ रहा था, उसको मैंने कट किया।
क्योंकि कई बार होता है मार्जिन बाहर की तरफ आ जाता है। उसको अच्छे से अंदर की तरफ डालते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्टिच को लॉक भी कर दिया आगे पीछे करके और धागे को तोड़ देना है। अब आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी कॉलर बैठी है और उसका शेप भी बहुत अच्छा आया है। आप चाहो तो कॉलर को ऊपर की गोलाई में भी सिलाई लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है। और हमारी कॉलर यहाँ पर रेडी है। तो देखिए कॉलर बनने के बाद हमने जो बैक का शोल्डर है वो 1 इंच चढ़ाकर काटा था। तो आप देख सकते हो ये आगे की तरफ आएगा इस तरीके से, जो कि शोल्डर की तरफ परफेक्ट बैठेगा। जब स्लीव्स जोड़ोगे तो स्लीव्स का सेंटर और ये शोल्डर की सिलाई ये बराबर से मिलाते हुए आपको दोनों तरफ स्लीव्स जोड़ने हैं। उसके बाद आर्म होल को मिलाते हुए नॉर्मल कुर्ती की तरह इसकी फिटिंग होगी। तो ये जो फ्लैट कॉलर है हमने स्लिट के साथ बनाई है। अगर आप इसमें प्लैकेट लगाना चाहते हो तो उसका शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट अलग रहेगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, फ्लैट कॉलर विथ प्लैकेट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। कॉलर को ट्राई जरूर करें और कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।